ही रहेगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बनी रहे सहिष्णुता, वेश भिन्नता रहे, चाहे जो भी वेश में हम रहे। लोग आजकल तरह तरह के वेश में हैं। और स्वार्थ के त्याग कर समुच्चय एकता रहे, और टूटने की साजिशें रच रहे कुटिल यहाँ, टूटने की साजिशें रच रहे कुटिल यहाँ, बढ़ाए प्रेम भावना कौमी एकता रहे, कौमी कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा इस एकता को। आइए। सबसे पहले बहुत सुंदर संचालन कर रही संचालनकर्ता महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी विद्वज्जन और पूरे झारखंड भर से और झारखंड के बाहर से भी यहाँ पर पधारे, इस कार्यक्रम में पधारे सभी कवि एवं कवित्रीगण, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं पीछे बैठ के पूरा कार्यक्रम देख रहा था, सुन रहा था। थोड़ी सी मैं बात शुरू करता हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से पड़ी। एक सप्ताह 10 रोज पहले 11 तारीख को शायद ना 11 तारीख को भाभी जी की पुण्यतिथि थी, और इसके 1-2 रोज पहले से ही श्याम सर व्याकुल थे कि साल भर होने जा रहा है, कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि आप कहिए क्या होना चाहिए, हम लोग सब मिल करके करेंगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि उनका बहुत साहित्य से, कला से, संस्कृति से बड़ा लगाव था, और हमेशा जो है देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में वो जाती थी, और उस लगाव को, उस प्रेम को देखते हुए मैं चाहता हूं कि इस प्रांगण में देश भर के या उनसे जुड़े हुए जो कवि कवित्री हैं उनको मैं बुलाऊं और उनका सम्मान करूं। हो जाएगा? बिल्कुल। हम लोग और तो फिर अपनी सेवा देने के लिए और फिर बड़ी कम समय में हम लोग सौभाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं कि इस समय बड़े अच्छे गार्जियन हम लोगों के साथ में हैं। डॉक्टर नीलेश कुमार सिंह आरएसपी कॉलेज झरिया के प्रिंसिपल साहब, और धनबाद के और जाने माने कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जाने माने हस्ती बैठे हुए डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र कुमार चौबे सर, मुकुंद रविदास सर, और सब लोगों के आशीर्वाद से एक मंच की नींव रखने की बात की गई, और मंच का नाम रखा गया प्रियदर्शनी पुष्पा साहित्य कला संस्कृति मंच। 11 तारीख को ही इसका एक तरह से सर्कल ये सब प्रस्फुटित होता है। मैं साहित्य का नहीं हूँ, मैं भूगोल का हूँ, इसलिए माफ कीजिएगा, साहित्य में मेरी अशुद्धियां हो सकती है। तो ये एकाएक प्रस्फुटित हुआ कि एक मंच, और मैं धनबाद की इस समृद्ध धरती को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के साहित्य से समृद्ध धरती में यह विचार उत्पन्न हुआ कि एक साहित्य की सच्ची साधिका के नाम पर एक मंच की स्थापना होनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने एक छोटे प्रयास के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया, और ये स्वर्गीय प्रियदर्शनी पुष्पा जी का प्रताप है या प्रेम है, तप है, तपस्या है या साहित्य की साधना है, इन सबों के कारण इतने सारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, और तब
तब जब भैया कह रहे थे, सर कह रहे थे कि अब यहाँ अपना कौन बचा है, मनुष्यता तो मरती जा रही है, अब एक दूसरे को कहने वाले पूछने वाले कौन हैं। और तब जब हम इतना भीड़ देखते हैं और एक व्यक्ति के श्रद्धांजलि देने के लिए जब हम इतना भीड़ देखते हैं तो बड़ी ताकत महसूस होती है और ऐसा लगता है कि साहित्य अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है और तब तो और भी कमजोर नहीं होगा जब साहित्य के साधक से अधिक संख्या साधिकाओं का हो। तो मैं तमाम साहित्य के, कला के, संस्कृति के साधक एवं साधिकाओं को आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस स्मृति को ना सिर्फ यादगार बनाने के लिए बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाने के लिए कि ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है और फिर ये बहुत दूर तक जाएगा और आप लोगों के साथ जाएगा, सबके साथ मिल करके जाएगा। मैं इसलिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद यहाँ डॉक्टर श्याम किशोर प्रसाद बैठे हुए हैं। शायद छोटी सी बात होगी, आज के दौर में कोई व्यक्ति चला जाता है तो लोग कहते हैं याद नहीं करते, तकलीफ होती है, याद नहीं करते। और विशेष करके पुरुषों में यह मानसिकता बड़ी दृढ़ होती है कि कोई अपना प्रिय चला गया तो ठीक है, उसको याद बिल्कुल नहीं करना। लेकिन इनका प्रेम देखिए, इनकी तपस्या देखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया हावी है और साहित्य का जो मौलिक साहित्य है उसका सृजन रुक गया है और आज के दौर में कवि कवित्रियों को, लेखकों को जिंदा रहने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, वजूद ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। वैसे स्थिति में सच्चे जीवन साथी बने हैं इन्होंने, जब वो जीवित थी तो इन्होंने उन्हें छोड़ दिया कि आप साहित्य की जितनी पूजा कर सकती है, जितनी समृद्धि में योगदान दे सकती है, दीजिए। और वो जब नहीं है तो उन्होंने उनकी ही स्मृतियों को, ये अपना नहीं कर रहे, उनकी ही स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आज का पुरुष समाज नहीं करता। ये मैं बड़े दृढ़ता से कह सकता हूँ कि आज का पुरुष समाज ये नहीं करता। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, क्योंकि स्मृतियों को याद रखी है, क्योंकि आपने, मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आप YouTube में पोस्ट करते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, आज के दौर में किस तरह से उत्साह मिलता है सभी लोग जानते हैं, और तभी अपनी गाड़ी को बरकरार रखे हुए हैं और आपकी ऊर्जा कम नहीं हुई, धीरे धीरे और वो बन रही है, बढ़ रही है। तो ये अपने आप में हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए आरएसपी महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने सुबह से ही आकर के, सुबह से कहें या एक सप्ताह पहले से ही कुछ न कुछ भूमिकाओं में लगे हुए हैं कि यह कार्यक्रम कैसे सफल हो। जूही बैठी हुई है यहाँ पर, ज्योति है, पीछे राजू हैं, राजशेखर हैं, कई सारे विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। आरएसपी कॉलेज झरिया के कुछ कर्मचारीगण मौजूद हैं। मैं उन सभी लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस स्मृति को
वास्तव में यादगार बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की। साथ ही बीच में कार्यक्रम हो रहा था तो संगीता दी ने कही कि भूखे भजन होई न गोपाला, इस तरह से कुछ। तो फिर खाना, बहुत सुंदर खाना खिलाने के लिए और खाना की जो व्यवस्था देख रेख कर रहे थे, मैं उन सभी भाई बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके बिना यह कार्यक्रम और भी सफल नहीं होता। साथ ही साउंड सिस्टम बहुत अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। शुरुआती जो सत्र था साउंड के साथ चल रहा था, तो प्रथम सत्र के लिए ही सही विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका भी बहुत योगदान रहा। और अंत में मैं किसी व्यक्ति विशेष नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया इसलिए भी कि जब इन लोगों को मैं देखता हूं तो लगता है कि हमारे विद्यार्थी ही हैं। तो मैं क्षमा चाहते हुए मीडिया के सभी उपस्थित देवियों एवं सज्जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम अभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में जाएगा और कल हम लोगों को इसके बारे में पढ़ने और सुनने को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अंत में सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने भी योगदान दिया, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और थोड़ा सा सर अनौपचारिक होते हुए, मैं यहाँ पर मेरी पत्नी बैठी हुई है निशा मुखर्जी, मेरी माँ बैठी हुई है सुप्रभा मुखर्जी, और मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ है वेद। मैं इन तीनों का भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए रामचंद्र जी को बहुत। सर देवेंद्र सर ये सुरक्षित और शिक्षाप्रद भी है। देखिए भाई, खुद को ठीक ठाक रखना बहुत कर लिया। हाँ सही बात है, उन्होंने ठीक किया। एक महत्वपूर्ण बात है, हम सब ने अपने अपनी विचार रख दिए। इस बच्ची ने सुना, कई बार भावुक हुई। अब प्रियदर्शनी की जो ये सौगात है हम लोगों के पास, वो बहुत हिम्मत करके हमारे सामने हम सबको बोलते देख करके इसने बोला मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन इसे लगा कि मैं अपनी 2 बात बोल सकती हूँ। तो इसका बोलना हम लोगों के लिए सोने में सुगंध की